हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन में रिलेशन फंक्शन के हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो पढ़ा हमने, जो मैंने पढ़ाया आपको, जो आपने पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था। होपफुली आप सबको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। कब कंपोजिशन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और कंपोजिशन करेंगे कैसे, चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में हो, चाहे वो फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन के टर्म में, वो सारी बातें हमने करी थी। तो अब उसके आगे से क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अगर आज की क्लास की हम लोग बात कर ले, क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करने स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। फंक्शन समझा, अब उसका इनवर्स की बात करनी है। हमने कहा कि ज़रा यहाँ पे आते हैं, कुछ कुछ बातें समझते हैं, कुछ डिफिनीशंस भी गिवन होंगी, बहुत सारी बातें भी गिवन होंगी। एक एक करके सब बातों पे आएंगे। तो एक तो है कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं सीधा का सीधा कि डिस्कशन स्टार्ट कर ले। उससे पहले एक बार को थोड़ा सा क्या कर ले, हम कर लेते हैं रीडिंग, और डिफिनीशन क्या कहती है थोड़ा सा एक बार उस पर चले जाते हैं। कहता मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ए टू बी में डिफाइन बी ए बाइजेक्शन, इस पे आएंगे, इसको हाईलाइट करके समझेंगे। देन अ फंक्शन जी, जो कि बी टू ए में, दोनों में क्या फर्क है, ये ए से बी में है, ये बी से ए में है, याद रखना। ठीक है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग इन सेट बी टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ एक्स विच इज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट कि एफ एक्स बराबर वाई इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, जहां पे एफ एक्स बराबर वाई और जी ऑफ वाई बराबर एक्स लिखते हो आप इसको। ठीक है, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज जनरली डिनोटेड बाई, ये जो है सिंबल, इसको एफ इनवर्स लिखते हैं। इसको कभी कभार रेसिप्रोकल भी हम लोग करते हैं ना, कि किसी नंबर के पावर लेट से ऐसे कर दिया तो इसको 1/2 लिख दिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, है ना। हमारा कंसर्न अब यहाँ पे ये नहीं है बिल्कुल भी। ये इनवर्स जो टर्मिनोलॉजी है, इसके लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और जब हम मायने समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल और इनवर्स में फ़र्क है। ठीक है, ठीक है। अगर ये बात सही है, तुमने कहा कि पहली बात तो इन्होंने क्या बोली, बोला कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ मेरे पास कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड फंक्शन है अगर, और मेरे पास कोई फंक्शन जी है और ये बी टू ए में डिफाइंड है, और एफ के लिए बोला गया कि ये क्या शो कर रहा था, ये आपका बाइजेक्शन शो कर रहा। बाइजेक्शन शो करने का मतलब ये 1/1 है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिंपली बाइजेक्शन शो करने का मतलब है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम अगर कोई फंक्शन g मिल जाए जो b टू a में डिफाइंड है, तो इस g को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये f का इन्वर्स है। और इसको कैसे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये रही बात इन्वर्स की। तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात कि जो जो इसका इन्वर्स होगा वो बी टू ए में डिफाइन होगा, इसका मतलब इसका जो डोमेन था इसका कोडोमेन हो गया, और जो इसका कोडोमेन था इसका डोमेन हो गया। अब जब हम कोडोमेन वर्ड मैंने यूज़ किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं, हमने कहा कि जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। मतलब डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप दो फंक्शन के बाइजेक्शन की बात करते हो, राइट। सॉरी, जब दो आप फंक्शन के इन्वर्स की बात करते हो तो डोमेन कोडोमेन चेंज हो जाते हैं, डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक दूसरा फंक्शन है जो अब इस कंडीशन के साथ वैलिडेट कर रहा। बात करें आगे, बात करते हैं। हमने कहा कि अगर इतनी बातें समझ में आ रही बेटा, तो अभी मैंने ये नहीं बताया कि निकालना कैसे है, अभी मैंने ये बताया नहीं। हमने कहा कब होगा और जो होगा वो कैसा होगा, ये बात मैंने बताई। हमने कहा कि सपोज़ मेरे पास कोई भी फंक्शन है, और आपने कहा कि सर बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है क्या इन्वर्स के लिए। हमने कहा कि हाँ, क्यों होगा, उस बात पे जरा आ जाते हैं। बाइजेक्शन शो करने की कंडीशन वाले पे अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें कि बाइजेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है किसी भी फंक्शन के इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, तो उसकी ज़रा बात सुनो। हमने कहा कि हमने आपको एरो डायग्राम के थ्रू मैपिंग समझा रखी है कि ऐसा कुछ मेरे पास फंक्शन होगा। फंक्शन में मेरे बेसिकली 4 टाइप के हो सकते हैं, वैसे पढ़ाया तो 2 ही है ना, या 3 कह लो।
मैंने कहा कि उसमें क्या बोला था कि अगर 1 1 नहीं होगा तो वो मेनी 1 हो जाएगा, और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो इन टू हो जाएगा, राइट। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उस केस में बताया कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, राइट। सपोज मैं कह रहा हूँ कि चलो 1 1 नहीं हुआ, तब क्यों नहीं होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो ये फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जब जी आपने बी टू ए में डिफाइन किया, वो भी तो फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन की क्राइटेरिया को मीट करेगा वो। क्या क्राइटेरिया थी, तो हमने कहा कि इस सेट से इस सेट में क्या होना चाहिए, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, यही तो बोला, और डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होना चाहिए, दैट वाज द कंडीशन ऑफ फंक्शन, है ना। चलो, हमने कहा कि अगर 1 1 नहीं हुआ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन अगर मेनी 1 हुआ तो क्यों क्या बोलते हैं इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने कहा कि अगर ये मेनी 1 हुआ तो कुछ ये ऐसा होगा, राइट। अभी तक मैंने कहा कि आप लोगों को बताया था कि ग्रेटर का सिंबल हो, ये इस तरीके का सिंबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे ही इस तरीके का सिंबल किसी भी फंक्शन में या मैपिंग के थ्रू ये आपको दिखे तो आपको समझ जाना है क्या कि ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिक एसोसिएशन नहीं शो कर रहा होगा। हमने कहा कि ये अभी तक किसको बताया मैंने, ये f के लिए बात करी मैंने। हमने कहा कि इसी f जो कि a से b में डिफाइन फंक्शन के लिए आपने किसका इन्वर्स g टू जी बताया, जो कि क्या है, तो b टू a में डिफाइन कोई फंक्शन है। अगर इसके लिए मैं मैपिंग करवा रहा हूँगा तो हमने कहा कि फिर ये b बन जाएगा, ये a बन जाएगा, और यहाँ पे ये किसके अंडर होगा, तो ये g के अंडर होगा। अगर ये एग्जैक्टली द सेम है तो हमने कहा कि ये इंटरचेंज हुआ है, और यहाँ पे लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ कि y1 है, तो अगर ये b है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा नहीं शो करेगा। जब इसका मैं रिवर्स कर दूंगा और इसको चेंज कर दूंगा आपस में, तो y किससे एसोसिएटेड है, तो ये x1 से एसोसिएटेड है और x2 से एसोसिएटेड है, यही तो है। इसके लिए मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। मैंने कहा कि क्या ये फंक्शन की क्राइटेरिया को मीट करेगा, क्या ये यूनिक एसोसिएशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ये 1 1 नहीं हुआ, अगर ये मेनी 1 हुआ, तो ये पहली बात तो जी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। तो आप f के लिए f का इन्वर्स g बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि इसका फंक्शन का 1 1 होना। तो एक बात समझ में आ गया कि मेनी 1 से बात नहीं बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं इसी में बात करूं, मैंने कहा कि ऑन टू वाले एस्पेक्ट से बात करें, फिर अगर दूसरा वाला जो एस्पेक्ट था कि ऑन टू भी होना चाहिए बाइजेक्टिव होने के लिए, हमने कहा कि बनाओ। एक मेरे पास ये रहा, दूसरा मेरे पास सेट ये रहा, यहाँ पे ए की बात करो, यहाँ पे बी की बात कर रहा हूँ, ये एफ के अंडर एसोसिएशन है। और मैंने कहा कि अभी तक मैंने 1 1 शो कर दिया है, ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो 1 1 में एसोसिएशन ऐसा होगा, तो ये 1 1 या y2 इस तरीके से एसोसिएशन होगा। अगर मुझे, मैंने कहा कि अगर ये ऑन टू नहीं है, फॉर द टाइम बिंग ऑन टू नहीं है, अब अगर ये ऑन टू नहीं है तो हमने कहा कि हमें यही चेक करना कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्या जी टू ए में कोई फंक्शन डिफाइंड हो सकता है क्या, या आप बी टू ए के लिए डिफाइन करोगे तो क्या कोई फंक्शन डिफाइंड हो सकता है क्या। हमने कहा कि करके देखो। हमने कहा कि जब करके देखोगे तो ये बी में क्या है, y1 है, y2 है, y3 है, और a के अंदर क्या है, तो ये बेटा आपके पास x1 और x2 है। एसोसिएशन करवाया था आपने किससे, तो इस तरीके से एसोसिएशन शो कर रहा है। अगर ये कंडीशन है, अगर आप इसको g बोलना चाहते हो, जो कि b टू a में कोई डिफाइंड फंक्शन के एग्जिस्टेंस की बात करो, क्या ये फंक्शन हो पाएगा क्या ये इवन फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे एक y ऐसा है जो इसके डोमेन में है जी के, जिसका कोई भी एसोसिएशन नहीं है। और फंक्शन होने की दो ही क्राइटेरिया मैंने बताई मेनली, कि क्या क्या होना चाहिए, सेट ए से बी में डिफाइन करो फंक्शन को, तो ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहली बात एसोसिएशन शो करना चाहिए, सेकेंडली यूनिक एसोसिएशन शो करना चाहिए, दैट वाज द कंडीशन, राइट। अब अगर मैंने कहा कि ऑन टू अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये होता तो क्या होता, हमने कहा कि इसमें आप दिखा दो, ये किसी से एसोसिएटेड होता यहाँ पे, राइट। अगर ऑन टू होता तो एसोसिएटेड होता, तो उस केस में एग्जिस्ट कर जाता, फिर तो ये एसोसिएशन सही शो कर रहा है, राइट। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा गिवन जो फंक्शन है जिसका आप इन्वर्स निकालना चाहते हो, उसका बाइजेक्शन शो करना। ये बात, ये पॉइंट होपफुली आप सबको बहुत ही प्यार से क्लियर हो गया होगा, राइट।
तो अगर कोई मेरे पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, ए से बी में डिफाइंड कोई फंक्शन है एफ, तो उसका इन्वर्स जी ए होता है, जो कि बी टू ए में डिफाइंड एक फंक्शन होगा, है ना। अब सवाल है कि निकालेंगे कैसे। हमने कहा कि अगर मुझे एसोसिएशन दिखा के निकालना होता तो फिर मैं सिंपली ए टू बी को बी टू ए में दिखा देता, है ना। क्या है यहाँ पे, ये मेनी वन था और इसके लिए मैंने आपको चेक करके बताया, और यहाँ पे मैंने कहा कि ये फंक्शन नहीं है, ये बात भी बोली मैंने। और यहाँ पे अगले पेज पे मैंने कहा कि ये क्या है आपका, इसमें इसको हटा दो एक एरो को, है ना। तो अगर एरो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, हमने कहा कि यहाँ पे y3 आपका था, है ना, और ये अगर y3 है तो हमने कहा कि अगर इससे एसोसिएशन नहीं था तो ये इसलिए फंक्शन नहीं था, जी कोई फंक्शन नहीं था। बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं, है ना। निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक पहले दूसरा अच्छा सा क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आपको बात समझ में आए, फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट है, कई सारे एस्पेक्ट में बेसिकली घूम फिर के हम 3 एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। पूरे ही चैप्टर में हमने बात करी, स्टार्ट बात रिलेशन फंक्शन हुई, चाहे क्लास 11th कुछ क्लास 12th की, हमने 3 एस्पेक्ट में बात करी। एरो डायग्राम के थ्रू, ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू जिसको आप बोल रहे थे, ग्राफ के थ्रू हमने बात करी, जनरल अप्रोच लगाया जब हमने एनालिटिकल अप्रोच या कैलकुलेटिव अप्रोच जिसको बोल लो, हमने उस पर बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, तो आर टू आर में एक डिफाइंड फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 2x + 7 है। प्रूव दैट कि एफ इज बाइजेक्शन, पहली बात तो ये, जो कि टाइप ऑफ फंक्शन से ही बाइजेक्टिव फंक्शन जो मैंने बताया वहाँ से आप प्रूव कर सकते हो। एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ द एफ, है ना। मेन तो मुद्दा हमारे जो हमें अभी से सवाल में डिस्कस करना वो तो ये है। आपको जो यहाँ पे बोला कि प्रूव दैट कि बाइजेक्टिव है ना, सवाल में ऐसे भी पूछने के बजाय लैंग्वेज चेंज कर देगा, बोलो पूछेगा कि शो करो कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो रेदर सेइंग कि प्रूव दैट कि एफ इज बाइजेक्टिव, ये बोलेगा कि सो दैट कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दोनों सेम बातें हैं, तो लैंग्वेज वैसे भी यूज़ करी जा सकती है। अब बात आती है इसके बाइजेक्शन शो करने की, जब तो हम इसके बाइजेक्शन पे बात कर लेते हैं। हमने कहा कि पहले किस पे बात करेंगे, फॉर एफ टू बी 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं पहले। हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, आर टू आर के लिए डिफाइंड फंक्शन है। एफ जो गिवन हमें है वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन के टर्म में गिवन है, विच इज़ 2x + 7। हमने कहा 1 1 चेक करने के लिए क्या कर रहे थे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 से x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। एफ ऑफ x1 निकाला मैंने यहाँ से, तो ये 2x1 + का 7 मिला। एफ ऑफ x2 निकाला हमने यहाँ से, तो 2x2 + का 7 मिला। हमने कहा कि अगर ये 1 1 हुआ वो कब होगा, कब होगा ये, तो हमने कहा कि अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर दूँ, तो यहाँ से जो मिलना चाहिए मुझे वो क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। तो 2x2 + 7 ये इससे कैंसिल आउट होगा, 2x1 बराबर 2x2 होगा, राइट, ये इससे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो x1 बराबर x2 मिल रहा है यहाँ पे। दैट शोज कि फंक्शन fx जो है 1 1 तो है। यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से लगा कि ये 1 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 1 है ना। अभी तक बात प्रूव नहीं हुई, अभी हमें शो करना है कि ये बाइजेक्टिव होने के लिए इसको ऑन टू भी होना पड़ेगा। ऑन टू अगर होना है इसको, तो कैसे ऑन टू होगा, ऑन टू कुछ ऐसा होगा कि ऑन टू के लिए क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अगेन एफ एक फंक्शन है आर टू आर में डिफाइंड, एफ एक्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, और ये क्या है, तो 2x + का 7। हम लोग कहा कि ऑन टू कैसे चेक करते थे, हमने कहा कि x को y का फंक्शन बनाते थे और चेक करते थे क्या हर एक y के लिए मेरे पास x मिल रहा है जो कि इसके डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा, फॉर ऑल y विच इज बिलोंगिंग इन इट्स कोडोमेन, राइट। और अगर ऐसा होता तो हमने कहा कोडोमेन रेंज तो फिर बराबर ही हो जाते थे। हमने कहा कि यहाँ से फिर क्या करना है, फिर आपको इसको y मानना है, यही करते थे अभी तक तो यही हुआ। तो हमने कहा कि ये बराबर क्या हो गया बेटा, y बराबर क्या, 2x + का 7 हो गया। x के लिए सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y - 7/2 हो जाएगा, राइट।
और अब यहाँ पे जो y है हमको दिखाना पड़ेगा कि फॉर ऑल y विच इज़ एलिमेंट ऑफ r ये x क्या होना चाहिए, तो इसके डोमेन में कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए विच इज़ ऑल्सो r गिवन ऑलरेडी है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात अगर है तो कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग कि सर ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। बात समझ में अगर आ रही है तो हमने कहा कि देखो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको कि जैसे y की वैल्यू अगर आप रियल में से लो और यहाँ पे पुट करो तो कोई कुछ और आ जाए, रियल ना कि इमेजनरी आ जाए, या कोई किसी वैल्यू पे कोई अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। एक लीनियर एक्सप्रेशन मुझे y-7 है, इसको किसी भी y की वैल्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से क्लियरली क्या बोल दूँ, क्लियरली for all y which is belonging its in codomain there exist x which is element of R। अब यहाँ पे चाहो तो डोमेन कोडोमेन लिखना चाहो तो लिख दो, आपकी मर्जी है, बाकी अंडरस्टूड तो यहाँ से भी है, इतना कॉमन सेंस तो सबको है ना। ये हो जाएगा हेंस ऑन टू राइट। अभी तक इन्वर्स कुछ नहीं निकाला हमने, सिर्फ शो किया कि ये ऑन टू भी है, और इसके पहले मैंने ये भी दिखाया कि ये आपका 1 भी है ना। यहाँ से 1 पता चला, यहाँ से मुझे ऑन टू पता लग गया, तो क्लियरली मैं अब यहाँ से ये डिक्लेयर कर दूं चूंकि f इज बाइजेक्टिव हेंस इन्वर्टिबल, हेंस क्या है बेटा, इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल अगर है हेंस इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक बात है, अभी तक इन्वर्स नहीं निकाला, अभी तक सिर्फ इन्वर्टिबल बता दिया। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। हमने कहा कि मेन मुद्दा तो यार इन्वर्स निकालना है, मेन मुद्दा तो हमारा इन्वर्स निकालना है। हमारे पास क्या गिवन है, फिर से आ जाओ फंक्शन पे, R2R के लिए डिफाइंड फंक्शन है। हालांकि यहाँ तक समझ में आया है बेटा, तो एक बात ये भी समझो कि आपने ऑलरेडी इन्वर्स ऑलमोस्ट निकाल लिया है, ऑलमोस्ट आपने निकाल लिया है ना। हमने कहा कि कभी भी आपको गिवन फंक्शन उसका इन्वर्स निकालना है। ऑन टू के लिए जब हम शो कर रहे थे तो हमने कहा कि y को अगर एफ एक्स क्या था, x का फंक्शन था, y बराबर x का फंक्शन था, हमने क्या किया ऑन टू चेक करने के लिए x को y का फंक्शन बनाया। हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने कहा कि कभी भी आपको इन्वर्स निकालना है किसी फंक्शन का, इसको आप y करो, लेट करो, और यहाँ से ये क्या है 2x माइनस 2x प्लस 7 है, x के लिए सॉल्व करो। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो फॉर इन्वर्स, अब यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो तो हमने कहा कि आपने इसको y माना है और ये 2x प्लस का 7 है। क्या करना है, x के लिए सॉल्व करो, x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वही आएगा। ऑब्वियसली जब एक्सप्रेशन ही वही है तो कुछ अलग तो नहीं आएगा। यहाँ तक तो ऑन टू के लिए भी कहता है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है कि इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से। और इसके अगले स्टेप में आपको क्या करना है, हमने कहा कि हमको इसका इन्वर्स चाहिए, जिसको आप f इन्वर्स ऑफ x बनाना चाहते हो। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी y दिखे उसको x से रिप्लेस कर दो, और जहाँ जैसे ही x से रिप्लेस करा तो x माइनस 7/2 आ गया। और ये जो आया है यही क्या है बेटा आपका, तो ये है आपका क्या, इन्वर्स ऑफ f, ये है आपका f का इन्वर्स। ठीक है, क्या है ये, f का इन्वर्स। तो अब फिर से सुन लो, क्या सुनना है। हमने कहा कि मेरे पास कोई एक फंक्शन था f(x), a टू b में डिफाइंड फंक्शन था। हमको कोई दूसरा फंक्शन चाहिए g, जो b टू a में डिफाइंड फंक्शन है, और वही इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। हमने कहा कि अगर ऐसा होना है तो पहली बात तो ज़रूरी कंडीशन थी कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो। दिखाया हमने बाइजेक्टिव, शो करा हमने बाइजेक्टिव शो कर दिया, तो इसे पता लगे चलो है ना। इससे ये कन्फर्मेशन हो गई चलो एग्जिस्ट तो कर रहा है। क्योंकि हर फंक्शन के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव होंगे, बाकी के लिए नहीं करने वाला। तो अब मैंने कहा निकालेंगे कैसे। हमने कहा कि क्या करना है, सिंपली आपको y x का फंक्शन था जहाँ पे x का a से आ रहा था और y b में बिलोंग कर रहा था।
आपने बाइजेक्टिव दिखा दिया, तो हमने कहा कि अब हमको बी टू ए में डिफाइन कोई फंक्शन करना है जिसको आप जी बोल रहे हो, तो हमने सिंपली क्या करा, एक्स को वाई का फंक्शन बना दिया, और उसके लिए सिर्फ मैंने क्या करा, लास्ट स्टेप में एक्स को वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, और ये जो पूरा मिला वो क्या हो गया, तो अब यही इन्वर्स हो गया। इसको चाहो तो जी एक्स बोल लो, क्या बोल सकते हैं इसको, इसको हम जी एक्स बोल सकते हैं, और यही इन्वर्स है इसका, ठीक है, यही इन्वर्स है बेटा, यही आपका आंसर है, यही प्रोसीजर के हम इन्वर्स निकालते कैसे। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और इस एग्जांपल की क्या खास बात है कि हमने क्या एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफर कर जाता है ना, मीनिंग सेम होती है बट डिफर कर तो करता ही है। चलो इसके बाद और भी चाहो तो सेम तरीके के और भी क्वेश्चन मिल कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे बात कर लो, जैसे कि इस क्वेश्चन पे बात कर ले, अगर हमने कहा कि क्या गिवन है आपको, अब मोर ऑफ जो बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है, अब उस पर फिर से बार बार बोलने की ज़रूरत तो नहीं है एक ही चीज़ को। हमने कहा कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, 1 1 1 2 साथ में होना चाहिए, बस ये कहने का मतलब है ना, बाइजेक्टिव होना चाहिए, इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करना है, बाकी निकालेंगे कैसे वो आपको है। तो अब कभी कभार आप फंक्शन को डायरेक्टली भी बता सकते हो। हमने कहा कि इज इफ आर टू आर इज अ बाइजेक्टिव बाइजेक्शन गिवन बाय एफ एक्स, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी इज अ बाइजेक्शन, ऑलरेडी लिख रहा है कि इज अ बाइजेक्शन गिवन बाय एफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है जो कि बाइजेक्शन शो कर रहा है, ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, तो आपको सिर्फ इनवर्स निकालना है। वैसे भी अगर आप क्यूबिक फंक्शन की बात करते हो तो क्यूबिक फंक्शन क्या होते हैं, आर के लिए बात कर रहे हो, आर टू आर के लिए बात करो तो बाइजेक्टिव होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन अगर एफ एक्स बराबर 2x या फिर के एक्स जैसा कोई चीज़ हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो वो भी आर टू आर के लिए क्या होता है, बाइजेक्टिव शो करता है, बाइजेक्शन शो करता है, ठीक है। चलो अब मुझे सिर्फ मैं इन्वर्स निकाल रहा हूँ, बाकी अगर इसको किसी को क्या करना हो इसमें आपको बाइजेक्टिव शो करना तो आप शो कर सकते हो। खैर चलो अब मैं शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बेटा, सीधा हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, इसके इन्वर्स निकालने पे। और वैसे भी जब मैंने आपको बाइजेक्टिव शो करना बता दिया तो वो तो कंडीशन अब बदलेगी नहीं ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन में जब बाइजेक्टिव शो कर रहे थे, बाइजेक्टिव फंक्शन निकाल रहे थे ना, 1 1 1 2 शो कर रहे थे ना, तो वो तो नई बात नहीं हो गई यहाँ पर कि मैं हर सवाल में करूँ, है ना। लेकिन आप जब करोगे तो बिल्कुल करोगे, आपको करना पड़ेगा, एग्जामिनर कॉपी में वो चेक करेगा कि आपने उसको बाइजेक्टिव दिखाया कि नहीं दिखाया। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जाओ चेक कर लो, ये आपको तो पता ही है, ये तो हमने पहले भी करा था, ऐसा नहीं बोल सकते ना। वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को देखेगा और उसमें वो चाहेगा कि आपका कंप्लीट उसमें कंट्रीब्यूशन हो, आपको एक एक स्टेप में सोल्यूशन आपने दिया हो। चलो आ जाओ यहाँ पे, एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, एक्स क्यू प्लस 3। क्या प्रोसीजर बताया मैंने, हमने कहा कि आप इसको y मानते हो और ये क्या बनेगा, तो एक्स क्यू प्लस 3 बनेगा, है ना। ये क्या है आपका, ये है एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। आपको क्या करना था, हमने कहा कि x के लिए सॉल्व करो, x के लिए सॉल्व करोगे तो ये एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा, y माइनस 3 बनेगा, राइट। x के लिए सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, तो अगर x के लिए सॉल्व करा आपने तो y माइनस 3 के पावर 1/3 बन जाएगा, राइट। अब मैंने कहा कि इसके अगले स्टेप में क्या करना था, होता था, इसको आप बोलते हो एफ इनवर्स एक्स, और अगले स्टेप में जो एक्स दिख रहा है आपको, जो वाई दिख रहा है आपको, उसको रिप्लेस कर देना है किससे, उसको रिप्लेस कर देना है आपको एक्स से, जो रिजल्टिंग दिख जाएगा, जो दिख रहा होगा वही आपका क्या होगा, तो वही आपका इन्वर्स होगा, राइट। तो दिस इज़ योर आंसर। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। ये क्या है आपका आंसर, ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस पे हमने कर लिए। अब ज़रा कुछ डिफरेंट टाइप भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ों में जहाँ कहीं पे ना समझ में आए तो आपको बताना है। सेम टाइप के अगर सवाल मैं करवाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जब ये किया तो पहले एक बार आप ये भी शो करके देखो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो बाइजेक्टिव पहले शो कर रहे थे वो चीज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी सेम टाइम पे, राइट। और ये याद रखना है कि जब हम कर रहे होते तो हमको ये दिखाना है। ये तो ठीक है, अब हमने बता दिया तो इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल लो, बट एग्जामिनर आपको वो चेक करेगा, है ना। तो अपने आदत में भी रखनी है कि जब इन्वर्स हम बता रहे हैं तो ऐसा हम करते चलें। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लाइक इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में भी समझते हैं। कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन नहीं गिवन, बेसिकली एक सेट गिवन है ए,
एक्स शेयर्ड गिवन बी, और ए से बी में डिफाइंड एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको आपने बोला कि ये 2x है, देन राइट एफ एंड एफ इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ए से बी में डिफाइंड फंक्शन है, पहली बात है बोलने के पहले एफ ही बताओ, और अगर एफ बता लिया तो उसका इन्वर्स बताओ। कैसे करेंगे? हमने कहा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अभी तक तो फंक्शन दिखाना सीख चुके हैं ना, तो आ जाओ यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। ऐसा क्या ही पूछ लेगा जो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना, आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। चलो आ जाओ यहाँ पे। एफ क्या है बेटा, कहाँ पे डिफाइंड है? ए से बी में डिफाइंड है। ए आपको गिवन है, और ए क्या गिवन है अगर उसकी बात करें तो ए आपको गिवन एक सेट जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 दीज आर द एलिमेंट। बी आपके पास एक गिवन सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं 2 4 6 8 है, राइट। जो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स बराबर 2x है, राइट। तो जैसे जैसे मैं x सेट a से लेता चला जाऊंगा वैसे वैसे मुझे एफ एक्स मिल जाएगा, जिसको हम y बोलते थे। तो अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना है तो यहाँ पे 1 लूँगा, x की वैल्यू अगर यहाँ से 1 लूँगा तो y क्या मिलेगा 2, 2 लूँगा तो 4, 3 लूँगा तो 6, 4 लिया तो 8। मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख दूँ क्या? डायरेक्ट फंक्शन लिख दूँ क्या? तो हमने कहा कि अगर इसको फॉलो करते हुए मुझे फंक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर मैंने 1 लिया, ऑब्वियसली इसका डबल है, y क्या है 2x है, y क्या होता है f x होता है। अच्छा ये बात मत भूलना कभी भी, ये बात दिमाग में रख के बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं और बहुत हेल्प मिल सकता है कि ऑर्डर्ड पेयर जब इसमें आता है तो ये ऐसे ही आता है। 1 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ 1 चाहिए, x के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x चाहिए, है ना। तो ये बात मत भूलेंगे आप। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैंने कहा जस्ट डबल चाहिए दूसरा वाला जो पेयर होगा, दूसरा वाला पेयर के अंदर जो भी दूसरा वाला एलिमेंट है पहले वाले का डबल है। पहला कहाँ से आएगा? सेट ए से। तो 1 लिया तो यहाँ पे 2 आया, 2 लिया तो ये डबल करोगे 4 आएगा, 3 लिया तो 6 आया, और 4 लिया तो 8 आ गया। यही क्या है? मेरे पास फंक्शन हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया। हमको क्या चाहिए? इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स में मैंने क्या कहा था कि एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया था। एक सिंपल सा तरीका ये कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है और इन्वर्स लिखना है, फंक्शन मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में है, कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है इसका एफ इन्वर्स। कैसे लिखना? मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो। कैसे करोगे? हमने कहा कि ये हो गया 2,1, ये हो गया 4,2, ये हो गया 6,3, ये हो गया 8,4, और यही क्या हो गया? इसका इन्वर्स हो गया। और ये आपको दिख जाएगा कि एफ इन्वर्स बी टू ए में डिफाइंड फंक्शन है कोई, राइट। और इसकी लिटरल मीनिंग को थोड़ा सा अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें, हमने कहा कि अगर यहाँ देखो, अगर मैं y के लिए x के लिए सॉल्व करता तो यहाँ से क्या होता फॉर द टाइम बिंग, अगर मैं कहीं पे लिख दूँ इसको कि ये बेसिकली क्या है, y बराबर 2x ही तो है। x के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता? y/2 मिलता, राइट। लास्ट में इसी को बोल रहे थे कि ये एफ इनवर्स एक्स हो गया, और इस एफ इनवर्स एक्स में हम लोग क्या करते थे, इसको y को x से रिप्लेस कर देते थे। अब अगर ये समझो कि ये कोई इनवर्स फंक्शन और ये इस तरीके से डिफाइंड है, और ये जो x क्या आएगा, जो हमने कहा कि दो इंटरचेंज हो जाते थे। मतलब अब यहाँ से b टू a में कोई डिफाइंड फंक्शन ले रहे हो तो यहाँ से जो भी वैल्यू लोगे आपको x लेना है उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? यहाँ से क्या लोगे? इसके करस्पॉन्डिंग अगर b टू a में डिफाइंड ये फंक्शन होगा f इनवर्स, तो आपको b से एलिमेंट लेना है और a में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढनी है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 4 लूँगा तो 2 मिलेगा, 6 लूँगा तो 3 मिलेगा, 8 लिया तो 4, और यही नहीं दिख रहा क्या इसके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर यही तो है। तो आप ऐसे समझना चाहो, ऐसे समझना चाहो, दैट्स अप टू यू। आप को रिलेट करके देख सकते हो, चीज़ों को इंटरचेंज करके देख सकते हो, इंटरलिंक करके देख सकते हो कि वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है ना। हम जब एक टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर मेथड को, अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे उसी से रिलेटेड रहते कि हमको इतना दिमाग नहीं लगाना था। सिंपल ऑर्डर पेयर की बात है, उसको रिवर्स ऑर्डर कर दो, दैट्स इट, होगी बात। बाकी समझने पे जाओगे तो वो आपको फिर से वैसे दिखेगा कि हाँ यार ये तो ऐसा हो ही रहा, ठीक है। और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी रीजनिंग करना ज़रूरी है, थोड़े से क्वेश्चंस करने ज़रूरी है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं क्या? पेपर में नहीं करते, बट हाँ जनरल पढ़ रहे हैं तो ज़रूर क्वेश्चन करिए, बहुत ज़रूरी है। चलो आगे आते हैं, और भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की बात क्या ख़ास बात है भाई,
एफ इस सेट से इस सेट में डिफाइंड फंक्शन है, ये कुछ चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो कहता है कि फाइंड इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स आपको चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। आप यहाँ पे ये बोलिए कि आपको सिर्फ एफ इनवर्स चाहिए और उसके बाद ये शो करिए कि इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है बेटा, तो वो एफ़ के बराबर होता है। आपको ये शो करना है बेसिकली, है ना। तो पहली बात तो फाइंड इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए हमने दिखा जिस तरीके से वैल्यूज़ गिवन है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम बात कर सकते हैं। एफ़ मेरे पास जो फंक्शन है बेटा, एफ़ मेरे पास जो फंक्शन है, ज़रा आ जाओ इस पर बात कर लेते हैं। हमने कहा क्या करना है हमें, हमको बात करनी है ये कि अगर आपने देखा तो ये सेट है जिसके अंदर 1 2 3 इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट है और ये एसोसिएशन दिखा रहा है किसके साथ, ए बी सी के साथ। बाइजेक्टिव है तो आपको पता कि एक से एक ही रिलेट करेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एफ के लिए एसोसिएशन दिखा दूँ तो इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है, ये एफ़ के अंडर क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एफ़ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। एसोसिएशन कैसे दिखाओगे, कह रहे हैं कि एफ ऑफ 1 इज़ ए, एफ ऑफ 2 इज़ बी, एफ ऑफ 3 इज़ सी। तो इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका एसोसिएशन इसके साथ, इसका एसोसिएशन इसके साथ, राइट। इसी चीज़ को अगर मुझे इसका हमको इन्वर्स बताना है तो हम क्या करते थे, हम करते ये थे कि ठीक है, क्या करते थे बेटा कि यहाँ पे बनाया हमने सेट और ठीक है, यहाँ पे बनाया हमने सेट और फिर से दूसरा बनाया सेट और इस सेट में हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट को चेंज कर दिया। अब इस बार यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा और 1 होगा, 2 होगा, 3, क्योंकि आपको जो एफ इनवर्स होता है जिसको आप जी बोलते हो वो बी टू ए में डिफाइंड होता है। तो ये मेरे पास बी रहा, ये मेरे पास ए रहा, ठीक है। एसोसिएशन दिखाने वाली बात है, दिखा दो एसोसिएशन। जब इन्वर्स निकालोगे तो ये एसोसिएशन चेंज हो जाएगा, राइट। अब ये इस तरीके से हुआ, तो पहली बात तो ये निकल गया इन्वर्स। अब कहता है इन्वर्स का इन्वर्स बताओ, क्या बोल रहा है, इन्वर्स का इन्वर्स बताओ। इन्वर्स का इन्वर्स अगर मैं यहीं पे शो कर दूँ आपको दिखेगा क्या, एक सेकेंड मुझे भी चेक कर लेने दो। और ये यहाँ पे दूसरी वाली लाइन, हाँ है ना या चलो दूसरे पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ अब एफ इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं। हमने कहा कि मेरे पास जो इन्वर्स है वो कैसे है, तो हमने कहा कि इन्वर्स कुछ ऐसा है ना, ये मेरे पास पहला है और यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा सेट है। मेरे पास इन्वर्स को हमने किस तरीके से दिखाया है एफ के अंदर, तो ए बी सी 1 2 3 ये एफ इन्वर्स के अंडर है। ये एसोसिएशन की जहाँ तक बात है वो कैसा एसोसिएशन है, तो इस तरीके से है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है और ये इसके साथ एसोसिएटेड है। हमको इसका फिर से इन्वर्स चाहिए। अगर फिर से इन्वर्स चाहिए तो क्या कर लेंगे बेटा, फिर से वही कर दीजिए जो हम करते आए हैं। तो यहाँ पे बना मेरे पास एक सेट फिर से, और फिर से बनाया हमने एक सेट कुछ इस तरीके से, है ना। अगर सिमेट्रिक ज़्यादा ना दिखे तो उस बात के लिए बुरा नहीं मानना है ना। चलो कोशिश करा जाएगा कि इससे अच्छा लिखा जा सके। एफ इनवर्स का हमको चाहिए इनवर्स, राइट। क्या करेंगे, फिर से एसोसिएशन को चेंज ही तो करेंगे। जो भी यहाँ पे था ये बी टू ए था, तो हमने कहा फिर से इसका इन्वर्स निकालोगे तो फिर ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, है ना। ये 1 2 3 होगा और ये ए बी सी होगा। एसोसिएशन दिखाओगे तो ये इस तरीके से एसोसिएट होगा। और ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये था ये तो शुरू में हम यही तो लेके चले थे, यही तो लेके चले थे बालक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही तो लेके चले थे। तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा फंक्शन इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। और भी अगर इस पे क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हालांकि इसमें मैंने सो फार आपको दिखा दिया है
कि जो टाइप बनेंगे वो हमने ऑलमोस्ट आपको करवा दिया। अब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ पे कि कुछ इससे अलग भी आ रहा हो, जैसे कि ये कह रहा है कि सो दैट कि फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज़ नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल कहीं भी अभी तक तो शो कर रहा था कि बताओ कि इन्वर्टिबल है। हमने कहा इन्वर्टिबल होगा उस केस में हमने कहा कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब अगर इन्वर्टिबल नहीं होना तो बाइजेक्टिव नहीं होना चाहिए, और बाइजेक्टिव नहीं होने के लिए क्या होगा, तो हमने कहा या तो वो मेनी वन हो जाए या फिर ऑन टू हो जाए या फिर दोनों ही क्या हो जाए कि मेनी वन भी ऑन टू भी हो, है ना, सिंपल। तो हमने कहा कि ये तो फंक्शन को चेक करने वाली बात होगी कि टाइप में कौन सा है। तो हमने कहा कि जो गिवन फंक्शन है बेटा वो आर टू आर के लिए डिफाइंड है। ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा, फटाफट 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 सर बताया जा रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, ईजी है, कोई बहुत मेहनत नहीं लग रही होगी, होपफुली सुन रहे होगे प्यार से, बस हाँ अच्छा ऐसा तो कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा था ही नहीं, है ना। चलो, और अगर फर्स्ट टाइम है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत लगे तो चिल करना है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेनी है और फिर से रिज्यूम कर लेनी है ना, ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेना है, फिर उसके बाद माइंड सेट चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो, आर टू आर के लिए मेरे पास फंक्शन है, प्यार से आओ, थोड़ा स्पीड कम करके बोल लेते हैं। यहाँ पे आर टू आर के लिए फंक्शन है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक बात है। हमसे बोला गया कि इन्वर्टिबल नहीं है, ये बात शो करी है, तो हम दिखाएंगे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा, तभी इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव होगा। चलो, हमने कहा कि पहले बात तो इसकी चेक कर लेते हैं, फिर 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए या इंजेक्टिव कहीं पे लिखा दिखे तो घबराना नहीं है ना, इंजेक्टिविटी के लिए चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे गिवन है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन निकालूंगा यहाँ से तो क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस का 1 मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स टू निकालूंगा तो ये एक्स टू का स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा आपको, राइट। अब अगर यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करता हूँ, राइट, तो क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। हमने कहा कि x1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस 1। इस 1 से 1 को कैंसिल आउट करोगे, x1 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, x2 का स्क्वायर। x1 के लिए सॉल्व करा तो प्लस माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, x2 मिल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ से दो कंडीशंस बन रही हैं, और वो दो कंडीशन क्या है, एक तो ये x1 बराबर x2 है जो कि मुझे चाहिए था, और बट ये साथ में x1 बराबर माइनस ऑफ x2 था, x2 भी है जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर सिर्फ ऊपर वाला होता तब तो मेरे लिए वो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता, बट ये आके बात गड़बड़ कर गया, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मेनी वन है, ये मेनी वन है। और हमने कहा कि बाइजेक्टिव होने के लिए आपको 1 1 भी चाहिए, ऑन टू भी चाहिए। अगर पहले ही मेनी वन हो गया तो ऑन टू अगर हो भी जाए तब भी बाइजेक्टिव नहीं होना, है ना। अगर पहले ही मेनी वन हो गया तो हमने कहा ऑन टू हो भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, 1 1 तो नहीं हुआ। और बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना दोनों ज़रूरी है। तो यहाँ से क्लियरली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि नॉट बाइजेक्टिव। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, मेनी वन। और अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्लियरली, या फिर लिख लो चूँकि f इज नॉट 1 1 hence not bisective है, so not invertible, not invertible। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यही लिखा हुआ कि f इज़ 1 1 नहीं है, इसलिए इसकी वजह से बाइजेक्टिव नहीं हुआ, और अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो ये आपका इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब इस तरीके के आपको मल्टीपल कह लो, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने इनफ क्वेश्चन कर लिए, जहाँ तक बात रही समझने की वहाँ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करोगे। इसके अलावा भी एक्सरसाइज में जाओ, जो भी क्वेश्चन दिखते हैं सब पे ट्राई मारो, सब क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो कि वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप उसका बाइजेक्शन शो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो,
आप उसका इन्वर्स निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। और अपने रिस्पॉन्सेज को कमेंट बॉक्स में भी बताओ। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं, ठीक है। So on this note, this was all for today class. Thank you all for joining and have a good day you all. Thank you.